प्रणाम। आज हम लोग चेक करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में हमने 6 केसेस को पढ़ा। वो 6 केसेस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग होने की वजह से पोजीशन ऑफ इमेज भी अलग अलग हो गया था और उनके साइज में भी फर्क पड़ा। हम लोगों ने ये भी देखा कि इन एवरी केस द इमेज दैट फॉर्म्ड was real and inverted. What do you mean by real and inverted? That in a mirror, this is left hand side and this is right hand side. पोल से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड पोल से इस तरफ राइट हैंड साइड। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन द इमेज इज फॉर्मिंग ऑन द left hand side of pole, then the image is always real and inverted. Always when the image formed is in the left hand side, but if the image formed is on the right hand side of the pole, then the image will be virtual and erect. Now recall, अब रिकॉल करिए कि कॉन्केव मिरर के 6 केसेस में से 5 केसेस में जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था वो इस तरफ हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड, एंड whenever the image was on left hand side we noted that the nature of the image is real and inverted. But in one case, कौन सा केस था बेटा? जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा था कॉन्केव मिरर में। पोल और फोकस के बीच में जब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को रखा तो हमने चेक किया द इमेज इज फॉर्मिंग ऑन द राइट हैंड साइड एंड दैट इज व्हाई द इमेज वाज वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो रिमेंबर दैट इन कॉन्केव मिरर it always produces a real and inverted image except that one case when the object is placed between pole and focus. That is how you have to remember. And after that concave mirror, and this is we are now going to talk about image formation by convex mirror. और ये बहुत आसान है, चेक करते हैं कैसे. अब देखिए कॉन्केव में तो बहुत सारे केसेस है. पहले इन्फिनिटी पे रखा था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लाया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लाया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाया, फिर फोकस पे लाया, फिर फोकस और पोल के बीच में लाया. ठीक है, ऐसे 6 केसेस. कॉन्वेक्स मिरर में, जिसे हम डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो इस मिरर के लिए मात्र 2 केसेस हैं. पहला केस क्या है? व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, एंड यू नो दैट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. I hope you know principal axis till now. So, and we know that if the incident ray is parallel to the principal axis, it reflects back through focus, or it appears to be directed towards focus. In this case, यहाँ क्या होगा चेक करिए. एक रे आया parallel to the principal axis, ठीक है, ये एरो, और यहां से ऐसा तो जाएगा नहीं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगाता है, डाइवर्ज करवा देता है, इसलिए डाइवर्जिंग मिरर नाम है. ठीक है, तो ये आएगा यहां पर, फिर यहां से मैं फोकस पे एक इमेजिनरी रे बनाऊंगा, लाइन बनाऊंगा और इसे ऐसा एक्सटेंड कर दूंगा. तो हमारी रे ऐसी आके ऐसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सिमिलरली यहां से भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी.
क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब इमेज हमें कब मिलती है? जब कोई दो रे टकराती है। अब कॉन्केव मिरर के डायग्राम्स चेक करेंगे। हमने उस पॉइंट पे इमेज को बनाया है जहां पे दो रे रिफ्लेक्ट होके मिल रही है, पर हमने यहाँ देखा कि ये रे इधर जा रही है और ये वाली रे इधर जा रही है, ये तो कभी नहीं मिलेगी। तो हम इसे यहाँ पर जोड़ते हैं फोकस पे और हम देखते हैं कि हमारा इमेज यहाँ बन रहा है। अब आप बताइए, इमेज यहाँ बन रहा है राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे? राइट हैंड पे। एंड आई टोल्ड यू दैट व्हेनेवर द इमेज formation is on the right hand side, the image is virtual and erect. if the image, suppose अगर image इस साइड होता तो real and inverted, पर यहाँ पे virtual and erect और उसका साइज रहेगा diminished, ठीक है। और पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ रहेगा? फोकस पे, मिरर के पीछे। सो आई होप the case 1 for convex mirror is okay. You need to have a practice of drawing this ray diagram properly. Now let us move on to the second case. Now the second case is केस 1 था कि इंफिनिटी पे, और केस 2 आप ध्यान दीजिए कैसे बना रहे हैं। दिस इज अवर पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ द सेकेंड केस इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। इंफिनिटी ये रहा और पी ये रहा, इसके बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ रख लिया, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे? अगर यहाँ से रे पैरेलल जा रही है तो ये पैरेलल रे कैसे रिफ्लेक्ट होगी? ऐसी जाएगी कि ऐसी जाएगी कि ऐसी जाएगी, हमें पता नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से फोकस पे एक लाइन बनाते हैं ऐसी, और इस लाइन को इधर बना देते हैं और हम कहते हैं कि भैया लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। क्यों? थ्रू द फोकस। व्हाई? बिकॉज इट इज पैरेलल एंड पैरेलल रे इज सपोज टू रिफ्लेक्ट थ्रू फोकस or it appears to reflect through focus in case of this convex mirror. Now एक रे से तो हमें मिलेगा नहीं इमेज, हमें दूसरी रे बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ से दूसरी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाऊं तो मुझे पता है कि वो रिफ्लेक्ट बैक भी करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जी हाँ, ये रे ऐसी जा रही है और अब हम इसे चेक करेंगे कि ये फोकस पे जा रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हमने देखा ये जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये ऐसी जाके वापस ऐसी ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है रूल्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही अपना ओरिजिनल पाथ ट्रेस बैक करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये रे ऐसी जा रही है और ये वाली रे ऐसी जा रही है। हमें देखना है कि ये दोनों रे कभी नहीं मिलने वाली है एक दूसरे से, इधर पर इधर तो मिलेगी, इधर कहाँ मिलेगी? ये वाले पॉइंट पे। इसलिए हमारा इमेज बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारा इमेज राइट हैंड साइड बना है या लेफ्ट हैंड साइड? आप कहेंगे राइट हैंड साइड। और क्योंकि हमारा इमेज राइट हैंड साइड बना है, the nature of image will be virtual and erect। देखिए इन्वर्टेड तो है नहीं, अगर इन्वर्टेड होता तो उल्टा बनता इमेज। इन्वर्टेड है क्या? नहीं, सीधा का सीधा ही है, इसीलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि सीधा है और वर्चुअल मतलब
राइट हैंड साइड है, अगर लेफ्ट हैंड साइड होता तो इन्वर्टेड होता। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। ओके, इसका नाम हमें देना चाहिए ए और बी, इसका नाम ए डैश और बी डैश। ए बी इज द साइज ऑफ इमेज, ए बी इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज द साइज ऑफ इमेज। नाउ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, नेचर ऑफ इमेज हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, बताइए इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस और पोल के बीच में, कहीं भी बनेगा। हम इसे इधर रखेंगे तो भी पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, हम इसे यहाँ रखेंगे तो भी फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज विल ऑलवेज बी बिटवीन पोल एंड फोकस ऑन राइट हैंड साइड, या फिर इसे बियॉन्ड मिरर भी लिख सकते हैं, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सो these are the two cases of convex mirror. I hope you guys got all these two cases. So what you have to remember is that the convex mirror will always produce a, हम लोग यहाँ inference लिख लेते हैं। So guys, we have to note few things. The first thing to remember is that the concave mirror always produces a real and inverted image. ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि कॉन्केव मिरर एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो हम क्या लिखेंगे? द कॉन्केव मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक्सेप्ट इन वन केस। कौन सा केस है वो केस है दैट केस, कौन सा केस? एक्सेप्ट इन वन केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? when the object is placed between P and F। अब कॉन्केव मिरर के डायग्राम्स में चेक करिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखा है तब ही बस वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बना रहा है, तब वो कैसा इमेज बना रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट एक्सेप्ट दैट वन केस, in every case you will find that the image is real and inverted. So that one case you have to remember every time, because उल्लू बनाने के लिए क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ठीक है, नंबर 2, convex mirror always produces an वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हमने अभी कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस बनाए, एंड वी ऑब्जर्व दैट इन बोथ द केसेस द इमेजेस वर वर्चुअल एंड इरेक्ट एज द इमेज वर ऑन द राइट हैंड साइड। So that is what you have to remember. Now let us move on to sign of conventions. अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स शुरू करने वाले हैं, एंड बिलीव मी, बहुत सारे लोगों से आपको सुनने मिलेगा कि न्यूमेरिकल्स टफ है, नहीं आएंगे या प्रॉब्लम जाएगी, बट आई गारंटी यू दैट यू विल लव द न्यूमेरिकल्स एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट फ्लुएंटली। सो लेट अस मूव ऑन टू साइन ऑफ कन्वेंशंस। सो गाइस, साइन ऑफ कन्वेंशन जो है वो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम रहेगा, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर बनाया है। अब जो पहला रूल है, साइन ऑफ कन्वेंशन का मतलब होता है
कि हम कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो क्या लेंगे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो क्या लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आपने देखा है, हमने अभी तक जितने भी बार रे डायग्राम बनाया है, हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखा है। सो दैट इज द फर्स्ट रूल। सो व्हाट इज द फर्स्ट रूल, दैट द ऑब्जेक्ट is always placed on the left hand side। आप हमेशा याद रखें, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, फर्स्ट रूल। ठीक है, एंड व्हाट डज इट मीन, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड में रहेगा, इसका मतलब है लाइट इंसिडेंट हमेशा कहाँ से होगी, लेफ्ट हैंड साइड से। भाई जहां ऑब्जेक्ट वहीं से लाइट आएगी। ठीक है, सो द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसी का मतलब है द लाइट रेज विल ऑलवेज फॉल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, व्हाट डू वी हैव ऑन नंबर 2, दैट ऑल द डिस्टेंस which are parallel, all the distance parallel to principal axis are taken or are measured from sorry, pardon me, all the distance parallel to principal axis are measured from pole। मतलब अगर मैंने यहां एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ए और बी, तो ये यहां से कितनी दूर है, 10 मीटर है कि 20 मीटर है कि 2 मीटर है, तो द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज टेकन फ्रॉम द पोल। दिस इज द सेकेंड रूल। आपको अगर अभी ये चीज समझ में नहीं भी आ रही है तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको ये जरूर समझ में आएगा। ठीक है, थर्ड, तो ये डिस्टेंस हो गया, चाहे लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस हो या राइट हैंड साइड का डिस्टेंस हो, हम कहां से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, पोल से। पोल से इधर और पोल से इधर। भाई पोल से इधर अगर हम जाएंगे तो पॉजिटिव, और पोल से इधर हम जाएंगे तो नेगेटिव। यहाँ भी पोल से अगर हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, पोल से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नेगेटिव। थर्ड रूल क्या है कि अगर हम पोल से परपेंडिकुलर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, और पोल से परपेंडिकुलर नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि डिस्टेंस measured perpendicular above। देखिए, डिस्टेंस measured perpendicular above the principal axis is taken as positive। Distance measured perpendicular above the principal axis will be taken as पॉजिटिव। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपको हर एक रूल याद करवाऊंगा और रिकॉल करवा के आपको बताऊंगा कि हमने कहां पर ये सारे रूल्स अप्लाई करना है, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ये रूल्स आपको एवे रटे जाएंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। नंबर 4, इसी का उल्टा, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, तो ये आप लिख लेंगे, ये चौथा रूल हो गया। ठीक है, सो गाइस, दीज आर द साइन ऑफ कन्वेंशंस। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द साइन ऑफ कन्वेंशंस। So we have moved on to the mirror formula and magnification.
सो गाइस मिरर फॉर्मूला ही वो फॉर्मूला है जो हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, और मिरर फॉर्मूला बहुत आसान है। आप लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब आप कहेंगे f क्या है, u क्या है, v क्या है, ठीक है। तो मैं अब आपको यहां बता दूं, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के पोल से कितनी दूर रखा गया है, u। व्हाट इज v? v इज द इमेज डिस्टेंस, मतलब जो भी इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज मिरर के राइट हैंड में भी फॉर्म हो सकती है, इमेज मिरर के लेफ्ट हैंड में भी फॉर्म हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज f? आई होप यू नो, f इज द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर। और इसमें भी आप याद रखें, फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड फोकल लेंथ इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव क्यों है और फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए नेगेटिव क्यों है? तो अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं ऊपर का मिटा के आपको ये भी समझा देता हूं, ठीक है। देखिए, अभी हमने एक रूल पढ़ा, साइन ऑफ कन्वेंशन में हमने एक रूल पढ़ा कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे। तो मैंने यहां पर ये एक कौन सा मिरर बना दिया, कॉनकेव मिरर बना दिया, और ये है हमारा पोल। और यदि मैं पोल से इस तरफ जाऊंगा तो मेरा डिस्टेंस पॉजिटिव कैलकुलेट होगा, और मैं पोल से लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा तो नेगेटिव कैलकुलेट होगा। अब आप बताइए, ये कॉनकेव मिरर है, इसका जो फोकस है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा या राइट हैंड साइड में? आप कहेंगे कि सर हम इसे स्फीयर कंप्लीट करें तो ऐसा बनेगा, और इस स्फीयर का जो मिड पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा C, और C और P के बीच का पॉइंट हो जाएगा F। अब आप बताइए कि कॉनकेव मिरर के लिए मुझे फोकस के लिए लेफ्ट में जाना पड़ेगा या राइट में? लेफ्ट में जाना पड़ेगा, इसीलिए फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, क्योंकि पोल से हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ रहा है, ठीक है। ये आप ही को पता है और किसी को पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच मिरर बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है फोकस कहाँ रहेगा, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? आप फिर से इसका स्फीयर पूरा कंप्लीट करेंगे कि सर ऐसा स्फीयर बन गया, और स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम देते हैं, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस। अब आप बताइए, हमको फोकस के लिए कॉन्वेक्स मिरर में राइट हैंड जाना है या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड। और पोल से राइट हैंड जाने के लिए पॉजिटिव, दैट इज व्हाई पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी, दैट इज व्हाई द फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब आपको न्यूमेरिकल में क्या गिवन रहेगा कि द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या याद है, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो फोकल लेंथ को क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। पर यदि आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन है कि एक कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। और कॉन्केव मिरर के लिए हमेशा फोकल लेंथ माइनस, तो हमारा f का वैल्यू क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। तो ये माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है, ये हमें लगाना है, ये न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिए, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव और कॉन्केव के लिए हमेशा यस। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम, और मिरर फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। So guys, this is an example 10.1 taken from obviously your NCERT book, and
बिफोर दिस, हम इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ बनाकर आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ, आप भी वो मेरे साथ जरूर बनाएं। देखिए ये हमारा मिरर हो सकता है, या इसकी अगर हमें कॉनकेव मिरर नहीं गिवन है तो क्या गिवन रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं उसे यहीं पर बना देता हूँ ऐसा, ठीक है। ये हमारा पोल रहेगा, फिर चाहे वो इसका पोल हो या इसका पोल हो, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप एक बात याद रखिए कि इस वाले मिरर के लिए, ठीक है, अगर ये फोकस है और ये सी है, तो मुझे बताइए सीपी क्या हो जाएगा इस मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। जो सी एक पॉइंट है जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, पर जो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमें यहाँ क्या गिवन है, देखिए, हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। सो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कितना, 3 मीटर। कहां से, पोल से। तो बताइए फोकस कितने दूर होगा, उसका आधा। देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला पोल से लेके सी तक, इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। ये हमेशा आप याद रखें, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है। अब क्योंकि हमको पता है, हमें क्या पता है, हमें क्या गिवन है, पहले हम वो गिवन यहां लिख लेते हैं। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। इससे आपको ये समझ जाना चाहिए फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव, कॉनकेव मतलब हाँ। अब तो हमें पता चल गया कि जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। क्या गिवन है हमें गिवन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 3 मीटर। तो आप बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, तो फोकल लेंथ कितना, फोकल लेंथ जिसे हम एफ के नाम से भी लिख सकते हैं, विल बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, and that is 3/2 मीटर, and that is 1.5 मीटर। और मैं प्लस रहने दूं या माइनस, प्लस, क्योंकि focal length of a convex mirror is always plus, so that is 1.5 meter plus. So now if a bus is located at 5 meter from this mirror, मतलब मिरर से बस कितनी दूर खड़ी है, 5 मीटर। तो मुझे बताइए बस ऑब्जेक्ट है या इमेज है, बस ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या का डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट का। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, u से, ठीक है, u, और u हमेशा नेगेटिव रहेगा। u इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, u दैट इज ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। 5 मीटर गिवन है, पर हम क्या लेंगे, नेगेटिव। अच्छा u अब हम नेगेटिव क्यों लेंगे, देखो बेटा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड में रखते हैं, ठीक है। फिर चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। और पोल से हमें लेफ्ट हैंड साइड आना है या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आना है, और लेफ्ट हैंड साइड आने के लिए हमेशा वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या मिल गया है, हमें f मिल गया है और हमें u भी मिल गया है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल। और हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, हमारा फॉर्मूला रहेगा कि 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f।
f। v कितना है, v ही निकालना है। v मतलब द इमेज का डिस्टेंस, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है। u इज ऑलवेज नेगेटिव, सो दिस विल बी 1 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, दैट इज 1.5। ठीक है, अब ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये पॉइंट को हटाना है तो ऊपर एक जीरो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करें, हम क्या करेंगे, 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 10 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 5। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बताइए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। 15 के टेबल में 15 वन सा, और वो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें 10 प्लस 5 के टेबल में 15 कितने जार, 3 जार, एंड दैट 3 into 1 will be 3। So your final answer will be 13 upon 15। तो ये हमारा 1 अपॉन v इज इक्वल टू 13 अपॉन 15 आया है, पर हम लोगों को v का वैल्यू निकालना है। क्या का वैल्यू निकालना है, v का। तो हम v उल्टा कर देंगे, तो v को ऊपर गए तो ये भी उल्टा हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 को डिवाइड करिए 13 से, 13 वन सा 13, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 1 सा 13 और 7 पॉइंट है, एक और 0 हम लगा सकते हैं। नाउ बताइए 13 5 सा 65, सो ठीक है 1.15 मीटर। सो ये v हमें मिल गया। अब मुझे बताइए आपको v कितना मिला, 1.15 मीटर। और क्या आप ये वैल्यू चेक करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई जो इमेज है वो राइट हैंड में फॉर्म हो रही है या लेफ्ट हैंड में? आप क्या चेक करेंगे, v का साइन चेक करिए। v का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। और बताइए राइट हैंड में जब भी इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा? राइट हैंड में इमेज बनेगा तो वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो हमें v के साइन से पता चल गया कि हमारा इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, सो ये एक प्रैक्टिस था। In the next upcoming episode, we will be solving a lot of numericals so as to help you sustain in physics. Thank you. Have a nice day.